नमस्कार साथियों, जय हिंद। ओनली यूपीएससी के जनरल अंडरस्टैंडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा की बात अचानक क्यों? क्योंकि आज 9 जून है जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज बिरसा मुंडा का डेथ एनिवर्सरी है, चर्चा का विषय। ट्विटर पर हैशटैग चल रहे हैं, बड़े बड़े नेता बधाई दे रहे हैं। तो कौन है बिरसा मुंडा? क्या उनकी लेगेसी है? क्या उनके ऐसे काम है जिनकी वजह से उन्हें भगवान कहा गया? इंसान का भगवान बनने के बीच का जो रास्ता है वो क्या है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा कौन है। तो बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा भी कहा जाता है, जो स्थानीय लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के, उन्हें धरती आबा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक छोटे से स्थान पर उनका जन्म होता है। जब इनका जन्म हुआ तो वो पार्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में था, वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म होता है और 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 को इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था बिरसा मुंडा के सम्मान में। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म झारखंड में ही हुआ है, वर्तमान में जो झारखंड है। 9 जून 1900 को झारखंड के ही एक जेल में संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्लास आपकी इसीलिए चल रही क्योंकि 9 जून है और उनकी डेथ एनिवर्सरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिरसा मुंडा की लेगेसी क्या, उन्होंने काम क्या किए, किसकी वजह से उनको याद किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में मुंडा के अलावा और कई जनजातियां रहती हैं। ठीक है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जनजाति जो है वो मुंडा है। ठीक है, अब मुंडा जनजाति ने बिरसा के नेतृत्व में एक विद्रोह किया था। वो विद्रोह था उस वक्त के तत्कालीन गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ था। उसके अलग अलग कई कारण थे, जिनमें से 3 बड़े कारण थे जिसको हमने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है। बिरसा मुंडा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बिरसा मुंडा शुरुआत में ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए। उन्होंने अपना नाम बदला, डेविड बिरसा, और उसके बाद में दाऊद बिरसा। उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई भी किया, उन्होंने ईसाईयत को समझा। और उसके बाद में जब उन्होंने आनंद पांडा से, जो उनके गुरु थे, आनंद पांडा से जब सनातन संस्कृति को समझा, यानी कि महाभारत और रामायण को समझा, तो उनके अंदर एक आत्मसम्मान का भाव जागा। और जो वो ईसाई मिशनरी स्कूलों में बताए गए उन बातों का खंडन कर पाए कि जो यूरोपीय हैं वो ज़्यादा सभ्य हैं, ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन असभ्यों को सभ्यता सिखाएं और उनके ऊपर राज करें। तो वो जो उनका एक षड्यंत्र था, जिसकी विचारधारा, जो प्रोपेगेंडा उन्होंने खड़ा किया था, वो उनके दिमाग से टूटा जब आनंद पांडा के शिष्य बने और उन्होंने उन्हें आत्मज्ञान करवाया। किसके बारे में? भारत के बारे में, कि हमारा जो अस्तित्व है वो उनसे बहुत पुराना है और हमारा साहित्य, हमारा कल्चर उनसे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और अच्छा है, ग्रेट है। ठीक है, उसके बाद में बिरसा मुंडा के मन में जो है एक विद्रोह की भावना, एक रिविलियन की भावना पनपनी शुरू हुई। इसकी वजह यह थी क्योंकि आदिवासी हमेशा से अपने आइडेंटिटी को लेकर के एक विद्रोह की स्थिति में रहे हैं। इसका उदाहरण हालिया आप देख सकते हैं, जब सेंटिनल द्वीप पर, आपने अगर न्यूज़ देखा हो तो भी 2-3 साल पहले की बात है, एक अमेरिकी ईसाई पादरी जो कि जिसकी उम्र अंडर 30 थी, वो गया था सेंटिनल द्वीप पर, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, गया था लोगों को ईसाई बनाने के लिए। कौन से लोग? आदिवासियों को, जो सेंटिनल जनजाति है। लेकिन सेंटिनल जनजाति किसी भी बाहरी से कोई संपर्क बनाना नहीं चाहती। वो जैसे ही उस द्वीप पर उतरता है, वो आदिवासी उसके ऊपर हमला करते हैं और उस ईसाई पादरी की जान चली जाती है। तो ये जो ईसाइयों का और खासकर यूरोपीय शक्तियों का, जिनके पीछे पूंजीवादी बड़ी बड़ी कंपनियों का एजेंडा था, उन्होंने ये काम जो है बहुत पहले से शुरू करके रखा है और वो अभी भी इसको कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आदिवासी हैं वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई बाहरी उनके यहाँ जाए और उनकी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करे। तो मुंडा विद्रोह होता है और मुंडा विद्रोह की जो है वो 3 कारण हैं मुख्य। पहला है लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो उसकी भूमि की नीति थी, वो बिल्कुल भी आदिवासी संस्कृति के मुताबिक नहीं थी।
आदिवासी अपने आप में मस्त हो, जंगल में घूमते हैं, जंगल के फल को खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, फल खाते हैं, पशुओं के बीच में रहते हैं, उन्हें सांप से, कोबरा से, अजगर से डर नहीं लगता, क्योंकि वो उनके बीच में हैबिचुअल हो गए हैं। वो वहीं पर जो है पाई जाने वाली औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनका जीवन जंगल से ही घिरा हुआ है। वो उसके बाहर की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज का जो मानव है उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि धरती तो छोड़ दियो, वो तो आसमान में भी लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो अंग्रेजों ने उस समय किया क्या कि जब उनको ये पता चला कि जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर भारी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, कोयले के खदान हैं, यहाँ पर लोहे के खदान हैं, तो उन्होंने इन भूमि पर अपना कब्जा करना प्रारंभ किया। जब ये कब्जा करने के लिए वहाँ पर गए तो उसका विद्रोह हुआ, ये तो निश्चित है कि होना ही था, और उसी विद्रोह का परिणाम था ये मुंडा विद्रोह। ठीक है। जो दूसरा कारण है वो हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर के खिलाफ जो गुस्सा था आदिवासियों का। हिंदू लैंडलॉर्ड मतलब वो हिंदू जमींदार जो कि अंग्रेजों के ही एक जो है मीडिएटर होते थे। ठीक है। वो बड़े बड़े जमीनों के काश्तकार होते थे, और ये आदिवासी अपने ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए थे, मजदूरी करते थे, और इनका भरपूर शोषण होता था। इनसे खूब सारे टैक्स लिए जाते थे, और इनके मतलब भूखे मरने की इनकी स्थिति थी, फिर भी इनसे जो है टैक्स लिए जाते थे। इसके अलावा मनी लैंडर्स, जब वो अपना टैक्स नहीं चुका पाते थे तो जाकर के साहूकार से कर्जा लेते थे, और उस साहूकार का कर्जा अभी पूरे जीवन में वो वापस नहीं कर पाते थे, और वह साहूकार भी उनका शोषण करता था। तो उनके खिलाफ भी आदिवासी समाज में एक गुस्सा था। जो तीसरा कारण था वो था ईसाई मिशनरी। मैंने बताया ना कि ईसाई मिशनरियों ने जो है आदिवासियों में अपना खूब सिक्का चलाने की कोशिश की, और वो बहुत हद तक सफल भी हुए। वर्तमान में इंडिया का अगर डेमोग्राफी देखें और आप नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर ईसाई मिशनरियों का वो चाल काफ़ी कामयाब लगता है। वो गए वहाँ पर, वो गरीब थे, पिछड़े थे, तो उनको कुछ पैसा दिया, लालच दिया, बहलाया फुसलाया, थोड़ा बहुत धर्म का आडंबर रचा, और बहुत सारा कन्वर्जन उन्होंने ईसाइयत में करवाया भी। ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ भी मुंडा विद्रोह था। तो ये तीन प्रमुख कारण थे जो कि मुंडा विद्रोह के कारण बने, और इसके नेता बने बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है। अब होता क्या है कि इस विद्रोह के दौरान जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार होते हैं। वो घटनाक्रम ये है कि 24 दिसंबर 1899 को एक बड़ा जन आंदोलन होता है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है। इस आंदोलन में अंग्रेजों के पुतले जलाए जाते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध किया जाता है, और ये विरोध देखते ही देखते जो है एक सशस्त्र संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो अपना धनुष बाण लेकर के, भाला लेकर के, जितनी भी आइडेंटिटी थी सरकार की, इन मिशनरियों की, उन पर हमला करते हैं। जैसे चर्च पर हमला किया, अस्पताल पर हमला किया, स्कूलों पर हमला किया, क्योंकि ये वो आइडेंटिटी हैं जो उस गवर्नमेंट के हैं, उस ईसाई मिशनरी के हैं, जिनसे इन आदिवासियों की दिक्कत है। पुलिस स्टेशन पर हमला किया, और बहुत सारे अंग्रेज के अधिकारी मारे गए। जब अंग्रेजी हुकूमत को ये लगा कि स्थिति जो है काबू से बाहर जा रही है, तो उन्होंने अपनी सेना को वहाँ पर उतारा, और उसके बाद में व्यापक रूप से आदिवासियों का दमन करना प्रारंभ किया, और ये दमन होता रहा। उसके बाद में कई आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और 3 मार्च 1899 को बिरसा मुंडा, जो कि सबसे बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया। बिरसा मुंडा की जेल में ही 9 जून को मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें जहर दे करके मारा था, क्योंकि जिस वक्त वो जेल में बंद थे वो अंडर ट्रायल थे, कोई उनके ऊपर फैसला नहीं आया था, उनको फांसी नहीं दिया गया था, तो और उनकी कोई ऐसी तबीयत भी नहीं खराब थी। लेकिन अंग्रेजों को ये पता था कि यदि बिरसा मुंडा जीवित रहेंगे तो मुंडा विद्रोह को दबाना आसान नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजों ने एक आसान रास्ते को अख्तियार करते हुए बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा को जेल में ही मार देना अपने
खाना है, हम फल खा के जी रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। तो वो ये चाह रहे थे कि ये जो बाहर के लोग हैं जिन्हें वो दीकू बोलते हैं, वो उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। और अंत में इस बात पर अंग्रेजों ने कानून बनाया और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हुआ और इसके तहत बाहरी लोगों का इन क्षेत्रों में जाकर के भूमि खरीदना बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा है आदिवासी स्वावलंबन। तो ये जो विद्रोह हुआ, इसके बाद में आदिवासियों के भीतर एक ऐसी भावना आई, उनके अंदर एक जो है एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने कुछ अच्छा कुछ किया, विद्रोह किया और उसका परिणाम हमें मिला। इसीलिए भगवान बन गए बिरसा मुंडा, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को एक दिशा दी और उस दिशा से वो आदिवासी समाज अपनी आइडेंटिटी को बचा पाए। वर्तमान में भी अगर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो अभी हमारे जो वर्तमान प्रथाएं मेन स्ट्रीम इंडिया में चल रही हैं उनसे बहुत डिफरेंट हैं और वो आइडेंटिटी को अपने इसीलिए बचा पाए। आज़ादी के बाद में भारत सरकार ने भी उनकी आइडेंटिटी को समझा और उन्हें परेशान ना करना ही उचित समझा। इसलिए जो आदिवासी समाज है वो बिरसा मुंडा को भगवान मानता है। किसी भी बड़े समाज के लिए जब कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो वो इंसान से भगवान बन जाएगा। चाहे दलितों के विषय में आप संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देख ले, या पूरे भारत की आज़ादी के दौरान जो महात्मा गांधी के प्रयास थे उनको आप देख लें, या दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का प्रयास देख लें। ये लगभग देवतुल्य बन गए हैं। तो जब कोई इंसान इस लेवल पर जाकर के किसी समुदाय के लिए काम करता है तो उसका देवतुल्य हो जाना बहुत सामान्य सी बात है, लाजमी सी बात है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जहाँ पर वेरियस एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस और यूपी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में जो छोटी मोटी वैकेंसी आती हैं सबकी तैयारी वहाँ पर कराई जाती है एकदम फ्री में। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।